ये आया कि केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया गया, उनका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा महादेव जी भी कह रहे थे कि सरकार को स्टैंड लेके बहुत जल्दी से अपने पॉइंट्स को इन तमाम विषयों पर रखना चाहिए। तो आखिरकार वो जो हलफनामा मांगा जा रहा है उस पर जवाब क्यों नहीं पहुंच पा रहा? माननीय उच्चतम न्यायालय में देखिए राखी जी, हमारे केंद्र सरकार के जो वकील हैं उन्होंने इसका वादा किया है और जल्द ही सरकार इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करेगी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का ये जो फैसला है तत्काल प्रभाव से बहुत संतुलित है, बहुत टेक्निकल है। अगर देखा जाए तो इसके संपूर्ण इस समस्या के संपूर्ण समाधान की तरफ बढ़ता हुआ ये कदम है। देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर इस देश को बांटा गया, पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान का पाकिस्तान, वर्तमान का बांग्लादेश। उस समय से आप 2013 तक अगर कांग्रेस का चाल चरित्र उठा करके देखिए उनकी सरकारों में, तो किस तरीके से देश को शरियामय किया जाए, किस तरीके से धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील किया जाए, ऐसा क्रियाकलाप, ऐसा एक्ट कांग्रेस के सरकारों में दिखता है। चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, वक्फ एक्ट हो, चाहे वो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, या फिर रातों रात दिल्ली की 123 से ज्यादा संपत्तियों को वक्फ एक्ट को दे देना हो। तमाम सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं इन कानूनों के वजह से देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसको प्रताड़ित करके, उसके मनोभावनाओं को की अवहेलना करके इस तरह के कानून बनाए गए। और ये कानून खुद में आर्टिकल 14, 15, 45, 46 तमाम सारे कानूनों का उल्लंघन भी करता है। तो सबसे पहले तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की शुद्धता की जांच हो ही जानी चाहिए कि ये सही है या गलत है। और मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका दरवाजा खोल दिया है। और जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर ओवैसी जैसे लोग और तमाम मौलाना धर्मगुरु लोग आए दिन धमकाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हैं, सरकार को धमकाते हैं। एक तरफ तो कानून की किताब लेके कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, और दूसरी तरफ उसी संविधान का पालन करने वाले पुलिस वालों के ऊपर पथराव करते हैं, उनको मारते हैं। इस तरह का दोगला जो चाल चरित्र है वो तो नहीं चल पाएगा। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। और अलोकतांत्रिक तरीके से तमाम सारी चीजें कानून में पेनिट्रेट कर दी गई, संविधान में पेनिट्रेट कर दी गई कांग्रेस के द्वारा। और उसका वो जो कांग्रेस के पुराने पाप हैं उनका शुद्धिकरण करना, उसका प्यूरिफिकेशन करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वन नेशन वन टैक्स हो, तमाम सारे विषयों को जिससे देश एक होकर के आगे बढ़ सके उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस विषय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ठोस एक सम्यक कदम उठाएगी और जो संतुलित होगा। और मुझे लगता है न्याय तो मिलना ही चाहिए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उस पर वो लागू नहीं होता है, तो कम से कम वो स्थापत्य जो आदिकाल से है, जो पुरातन काल से है, जिसका चरित्र जो रहा है वो कायम रहना चाहिए। वो तो उसके दायरे में भी नहीं आते उस कानून के, और फिर उसके लिए पथराव क्यों किया जाता है, फिर क्यों धमकी दी जाती है। तमाम मौलाना आज की डेट में कह रहे हैं कि हम अदालत की बात नहीं मानेंगे, हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरह की बातों को करना मुझे लगता है लोकतंत्र में अराजकतावाद को फैलाना है। और कांग्रेस और विपक्षी दल ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि हताश कांग्रेस, हताश विपक्ष कुछ ऐसा ही चाहता है कि देश में उन्माद, अराजकता, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाए। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये जो फैसला लिया है बहुत संतुलित फैसला लिया है, और मुझे लगता है कि हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही कुछ समय और लग जाए लेकिन इसका संपूर्ण समाधान होगा राखी जी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। दो बातें मैं कहना चाहती हूँ गौरव जी। एक तो सबसे पहले जो एक आपका हलफनामा मांगा गया है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब दूसरी चीज ये कि आपने जो कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप में भी एक जांच का ये विषय हो गया है कि उसको भी देखिए, चेक करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है अभी के इन 10 सालों को ही हम देख लें, प्लीज थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिएगा। मुझे लगता है मजबूती किसकी है, इन 10 सालों की चीजों को हम देखें तो हम तब ये बातें क्यों नहीं उठी, इस संशोधन की बात, इस बदलाव की बात 1991 में अभी आज इस वक्त पे क्यों आ रही है, क्यों हमने इतने वक्त में नहीं किया। जब ये चीजें आना शुरू हुई तब हम जागरूक हुए हैं, तब हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। हम तब भी पहले भी उठा सकते थे। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ इस विषय को आज सामने लाकर हम सिर्फ एक विपक्ष को कोसें, ये मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। राखी जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हमेशा आवाज उठी है, लेकिन उस आवाज को दबाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। यहां तक कि मुझे
जेल में पहुंचाने का काम किया है केवल जम्मू कश्मीर में आंदोलन के नाम पर। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं, इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश में हिंदू होना कांग्रेस की सरकारों में पाप था। वो अब कम से कम उठ खड़े हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं और कानूनी तरीके से उठा रहे हैं, संवैधानिक तरीके से उठा रहे हैं और उसका स्वागत करना चाहिए। और एक ऐसी संवेदनशील सरकार है जो एक मुस्लिम गरीब परिवार को भी घर देती है, उसको आयुष्मान का कवरेज देती है और हिंदू को भी देती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। तो आज ये विश्वास, जन विश्वास पैदा हुआ है कि वो सारे हमारे पुराने मानदंड जो हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए। तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए और सभी पक्ष को करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात राखी जी, ये याचिका जिस पर फैसला आया है वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संवैधानिकता को चुनौती देने वाला था, जिसके अगेंस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है और एक तरह से इंटरिम फैसला है। अभी आगे और सुनवाई चलती रहेगी।